हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लर्न वेल साइंस चैप्टर नंबर 5 है मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेज। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स के टाइप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको प्रेस एंड वीडियो को लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 4 हमने एक्सप्लेन किया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। देखो, डेली यूजेज में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका कि हम यूज लेते हैं। कुछ मटेरियल्स डिफरेंट टाइप की थिंग्स से ही बनते हैं। जैसे देखो, हम there are different things in our surrounding. These things have different shape, size, यानी कि उनकी शेप और साइज अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके क्लासरूम को देखते हो आप ना, उसमें बैग है, बोतल है, बुक्स है, फैंस है, ये सभी क्या है, मटेरियल्स मतलब थिंग्स हैं ये, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनती हैं। ठीक है, यू कैन सी कर्टन्स हैं, बेड्स हैं, चेयर्स हैं, क्लोथ्स हैं, इट्स इन योर बेडरूम। तो द थिंग्स दैट एक्सिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ठीक है, जो नेचुरली हमें मिलती है वो नेचुरल थिंग्स होती है, वाइल दोज मेड आर मैन दैट इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। यानी कि इनमें से कुछ मैन मेड थिंग्स होती है, कुछ नेचुरली थिंग्स होती हैं। ठीक है, नेचुरल थिंग्स कैन बी आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये कह रहा है नेचुरल जो थिंग्स होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग हो सकती है, दोनों ही टाइप की। आगे हम देखते हैं ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ द वन और मोर एंड काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं या फिर एक ही मटेरियल की बनी होती हैं या फिर वन से ज़्यादा मटेरियल की मिलके बनती हैं। ठीक है, लाइक वुड है। ठीक है, जैसे फर्नीचर यहाँ पर आपको दिखाया गया है तो फर्नीचर वुड का बनता है, पेपर है वुड का बनता है, प्लास्टिक है। ठीक है, ऐसे आपके डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। जैसे देखो, लैपटॉप है, इसमें कुछ प्लास्टिक है, लैपटॉप में कुछ प्लास्टिक भी होता है, कुछ आयरन भी होता है। ठीक है, कुछ और क्रिस्टल्स होते हैं तो उनसे मिलके लैपटॉप बनता है। तो यानी कि इनमें काफ़ी चीज़ों का यूज किया गया है। देखो, कोयला है, ये ट्री है, ये सभी क्या है, मटेरियल्स हैं। यानी जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे ही मटेरियल्स होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किन टाइप से किया जाता है। देखो, ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर, शेप, जो भी है ना, और साइज। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की जिनके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स से टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। अच्छा, ग्रुपिंग क्या होता है, अगर हम एक जैसी सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो वो ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करें, क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो यानी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिमिलर और, ठीक है, डिसिमिलर जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके, अब पहली बात तो हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, मतलब क्लासिफिकेशन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के एडवांटेज में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि इट हेल्प्स ए पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। कैसे, जैसे मान लें बहुत सारी चीज़ों को अगर हम मिक्स कर एक साथ रख देते हैं तो उनमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, बट अगर हम क्लासिफाइड कर देते हैं, जैसे हमारे घर की बात करें तो खाने की चीज़ें एक तरफ, ठीक है, और कुछ कपड़े एक तरफ हम क्लासिफाइड कर देते हैं, अलग अलग मतलब उनको सेट करके रख देते हैं। इससे क्या है कि अगर हमें कपड़े ढूंढने होते हैं तो हम डायरेक्ट, ठीक है, कबर्ड में जाकर देखते हैं। बुक ढूंढनी होती है
तो जिस भी सब्जेक्ट की है कॉपीज आपकी नोटबुक्स और बुक्स, इनको अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। सेकंड है इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने में मदद मिलती है, थस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड, यानी कि मिक्स होने से हम उनको बचा सकते हैं अगर हम उनका अच्छे से क्लासिफिकेशन करते हैं तो। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स, और चीज़ों को लोकेट करने में इनसे मदद मिलती है। इट हैज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू कैन लोकेट योर बुक नीड योर स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि हमें मान लीजिए मैथ्स की बुक लेनी है तो हम स्कूल लाइब्रेरी में जाएंगे और मैथ्स के सेक्शन में ही देखेंगे। ठीक है, सारी बुक्स को नहीं देखेंगे हम, यानी कि लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कर रखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हम उसी को ही देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। आगे देखो इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी एंड मीनिंगफुल। लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग द वेरियस ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में किसके बनते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है एंड डेस्क है, ये सब किन चीज़ों की बनी होती है ना। हम देखते हैं या तो आयरन की बनी होती है या फिर वुड की बनी होती है। दे आर मेड ऑफ वुड एंड वुड इज द मटेरियल। वुड क्या होता है, मटेरियल होता है। ऑब्जेक्ट लाइक बोतल है, पेंसिल है, केज ऑफ मेड ऑफ द प्लास्टिक, ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें वुड की, कुछ आयरन की, ऐसे हम इनको देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई गई है, प्लास्टिक बॉयल है, मेटल बॉयल है, और ये आपकी मिट्टी की बॉयल है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ, यानी कि ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दे मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मटेरियल कि वो किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है या फिर मेटल्स की बनी हुई है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक ही मटेरियल से बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सारे प्लास्टिक के ही मटेरियल हैं, ये बकेट है प्लास्टिक का है, मग है प्लास्टिक का है, टॉय है प्लास्टिक की है, प्लेट है प्लास्टिक की है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं बट मटेरियल एक ही है, क्या, प्लास्टिक। ठीक है, हाउस विंडो है ये भी आपकी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अलग है। देखो पहली बात तो ये है कि एक मटेरियल से काफ़ी सारे चीज़ें हम बना सकते हैं। दूसरा है कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारी मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे विंडो है, विंडो को बनाने के लिए वुड का भी यूज करते हैं, आयरन का भी यूज करते हैं और ग्लासेज का भी यूज करते हैं, यानी कि ग्लास, वुड और मेटल, इन तीनों चीज़ों का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि भाई एक ही मटेरियल से काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, और इससे हम समझे कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 है, इसमें हमको ये करना है कि वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। आयरन के ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखने हैं, लेदर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखने हैं, ग्लास के ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे राइट करने हैं अपने दिमाग से सोच के। और आपके टाइम टू आंसर में आपको नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में बताना है। जैसे कैरेट नेचुरल है तो इसमें एन लिखना है आपको। ठीक है, फाइबर नेचुरल, बेडशीट मैन मेड, शूज मैन मेड यानी कि एम, मैंगो नेचुरल, टेबल मैन मेड। ठीक है, और कार मैन मेड, कैंडल मैन मेड, ट्री नेचुरल, पेंसिल मैन मेड, रोप मैन मेड, फ्लावर नेचुरल। तो कुछ चीज़ आपकी मैन मेड है और कुछ चीज़ आपकी नेचुरल है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किनकी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे देखो टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है हम किस चीज़ का बनाएं, इससे पहले हम उनके मटेरियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भाई
जैसे यूटेंसिल है फॉर कुकिंग, जैसे कुकिंग वाले जो बर्तन हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उनको वुड से बना सकते हैं, सिंस वुड कैच फायर इजीली। देखो ये कह रहा है कुकिंग वाले जो बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं उनको हम वुड से नहीं बना सकते, क्योंकि वुड जो होती है आपकी फायर को इजीली कैच करती है। इसलिए हमें पता है वुड की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम उनको कुकिंग बर्तन नहीं बनाते हैं। और हम कुकिंग बर्तन बनाते हैं मेटल्स की, क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो होता है एक गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए हम उनके मेटल्स के ही बर्तन बनाते हैं। तो यानी कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का पता होता है तब जाके हम कोई ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात आती है तो हम पढ़ ही लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी मटेरियल की, वो दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी और एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल स्टेट क्या होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपकी फिजिकल स्टेट होती है। हाँ, जैसे शेप, किसी ऑब्जेक्ट की शेप है या उसका वॉल्यूम है या उसके, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें कि सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी उनका फिक्स होता है, ठीक है। जैसे चेयर है, स्पून है, ये सॉलिड होते हैं क्योंकि इनकी शेप और इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड्स कंटेनर की शेप को ही लेता है। अगर हम लिक्विड्स को गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप बन जाएगी, और किसी और बर्तन में डालेंगे, बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप बन जाएगी। तो यानी कि लिक्विड्स शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, डिफाइनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे ऑयल है, वाटर है, ये सभी क्या है, लिक्विड्स हैं। दूसरी बात करते हैं हम गैस की, तो गैस जो होता है, ठीक है, वॉल्यूम और शेप जो दोनों ही क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे एयर है, स्मोक, ये सभी गैसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, फिजिकल स्टेट के बारे में। आगे हम बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, यानी कि देखने में कैसे लगते हैं। देखो मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें चेयर की, ठीक है, जो कि लकड़ी की बनी होती है, तो वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, लस्टर नहीं होती है। जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, चमकदार होता है, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब देखने में कैसे लिखते हैं, लुक, ठीक है। आगे देखो तो प्लास्टिक है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इनका सबका क्या होता है, अपीयरेंस अलग अलग होता है। सब मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव शाइनी, मेटल्स तो होते हैं शाइनी, एंड मेटल्स लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। और कुछ जैसे वुड वगैरह जो हैं, वुड है, जूट है, ये लस्टर नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव लस्टर्स, सो दीज आर कॉल्ड नॉन लस्टर्स, ठीक है, यानी कि ये भद्दे होते हैं दिखने में, ठीक है, चमकदार नहीं होते हैं। सम मेटल्स लाइक सिल्वर है, कॉपर है, लूज देयर लस्टर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, यानी कि अगर हम इनको, जैसे लोहा है, आपने देखा है लोहे पे जंग लग जाती है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है, यानी कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में जब ये ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनका जो लुक है वो एक तरह से लूज हो जाता है, ठीक है, भद्दा पड़ जाता है। तो हमें एक्टिविटी 3 में कुछ लस्टर्स और नॉन लस्टर के बारे में बताना है। जैसे कॉटन आइटम्स है, ये लस्टर होता है, नॉन लस्टर होता है, तो कॉटन नॉन लस्टर होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम फॉइल है, लस्टर होती है। और कॉपर वायर है, ये भी लस्टर होता है। पेपर है, पेपर नॉन लस्टर होता है। चौक पाउडर नॉन लस्टर, सिल्क सारी लस्टर होती है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। हमने फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ लिया और सेकंड हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हार्डनेस के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो देखो सम ऑब्जेक्ट होते हैं, सम मटेरियल्स होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते और कट ईजिली कट भी नहीं कर सकते, इट मीन्स वो हार्ड है, ठीक है।
और जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं वो क्या है, आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वुड है तो वुड क्या है, हार्ड मटेरियल है। स्टील है, ये भी हार्ड मटेरियल है क्योंकि इनको हम दोनों को कंप्रेस नहीं कर सकते। और स्पंज है, ये आपका सॉफ्ट है। कॉटन है, ये आपका सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हार्डनेस में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी कि कोई भी वाटर में मिक्स होता है या नहीं होता है, तो इस सॉल्बिलिटी के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे वाटर जो होता है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने में मिक्स करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने में घुला लेता है। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी, यानी कि टेंडेंसी में यानी अगर किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड में डिजॉल्व होने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम सॉल्बिलिटी कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना और सॉल्बिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। इट मीन्स सॉल्बिलिटी इज ए टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन ए लिक्विड। सम सब्सटेंस डिजॉल्व और मिक्सड कम्प्लीटली इन वाटर, कुछ कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। सो इनको सॉल्युबल सब्सटेंस बोल सकते हैं हम। और कुछ होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में मिक्स नहीं होते हैं, तो इनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे चॉक पाउडर है, वो कम्प्लीटली पानी में मिक्स नहीं होता है ना। सैंड है, ये भी कम्प्लीटली पानी में मिक्स नहीं होता है। जो कम्प्लीटली पानी में मिक्स हो जाता है वो सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो कम्प्लीटली पानी में मिक्स नहीं होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और देखो सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर वाइल सम आर सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल। देखो कुछ लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे विनेगर है, लाइम जूस है, दैट आर मिक्सड विद द वाटर कम्प्लीटली इज कॉल्ड मिसिबल। ठीक है, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लिक्विड जो कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी में, उनको मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं उनको इमिसिबल लिक्विड्स भी हम कहते हैं। जैसे लिक्विड लाइक पेट्रोल है और एडिबल ऑयल है जिसको हम खाते हैं, ठीक, खाने की ऑयल जो होती है, विच डू नॉट मिक्स विद वाटर, यानी कि पेट्रोल और जो ऑयल है वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होती है पूरी तरह, तो इसलिए हम इनको इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे लिक्विड्स जो कि इजीली मिक्स हो जाते हैं, जैसे लेमन जूस वगैरह है, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, सो वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गैसेज के बारे में। तो देखो सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में घुलती है। अब कैसे घुलती है, आपने देखो का सोडा वाटर की बोतल होती है, उसमें क्या होती है, CO2 मिक्स होती है। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर हेल्प्स एक्वाटिक एनिमल्स इन ब्रीथिंग। देखो ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में डिजोल्व होती है, तभी तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, है ना, फिश वगैरह जो होती है, क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं, वो इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस कर सकते हैं वाटर के अंदर भी, क्योंकि वो पानी में मिक्स गैस ऑक्सीजन को ही टेक करते हैं। ठीक है, और CO2 भी वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है, यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, तब जाके वो CO2 को भी लेते हैं। ठीक है, नीचे से जो रूट्स के द्वारा वो वाटर जाता है उसमें CO2 मिक्स होती है। आगे हम देखते हैं देयर आर सम गैसेज लाइक N2 यानी नाइट्रोजन है, एंड मेथेन है, दैट डू नॉट हैव डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये गैसेज जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी गैसें हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं। एक नाइट्रोजन है, एक मेथेन गैस है। ठीक है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो यानी कि हमने क्लासिफिकेशन को बहुत टाइप से पढ़ लिया है, जैसे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, और उनकी अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग, और अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड की सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ भाई पानी में घुलने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पानी में नहीं घुलने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हम जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अब आगे डेंसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, देखो ए मटेरियल फ्लोट्स ऑन सिंक इन वाटर डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंस इट इज़। ठीक है, डेंसिटी का मीन्स होता है कि कोई भी मटेरियल है पानी में फ्लोट करता है या सिंक करता है। सिंक का मतलब डूबना, फ्लोट का मतलब तैरना।
ठीक है। तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वो उसकी डेंसिटी को अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि डेंसिटी पे डिपेंड होता है कि कोई भी वाटर पे फ्लो करेगा या तैरेगा या फिर या डूबेगा। जैसे देखो, इफ़ ए मटेरियल इज डेंसर देन वाटर, अगर कोई मटेरियल वाटर से डेंसर होता है, ठीक है, तो वो हमेशा सिंक करेगा। जैसे आपने देखा होगा लोहा, ठीक है, लोहे की कोई चीज़ है, हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक करती है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो डेंसर होता है देन वाटर, वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है। जो डेंसर होगा वो सिंक करेगा, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और जो डेंसर नहीं होगा, यानी कि अगर वाटर डेंसर होता है ऑब्जेक्ट से, तो फिर वो फ्लोट करता है। अगर देखो, इफ़ मटेरियल इज लेस डेंसर देन वाटर, यानी पानी से कम कोई मटेरियल, जैसे हमने ले लिया कोई कागज़ का टुकड़ा ले लिया, तो कागज़ का टुकड़ा जो होता है पानी की तुलना में कम डेंसर होता है, ठीक है। सो ये फ्लोट करता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे अभी हम बात करते हैं ऑयल की, कि ऑयल जो होती है पानी में पूरी तरह मिक्स नहीं होती है, इसलिए हम ऑयल को इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल जो होती है, ठीक है, ऑयल के पार्टिकल्स जो होते हैं डेंसर कम होते हैं वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, इसलिए जो ऑयल है पानी के ऊपर ही रहती है, हमेशा तैरती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज सेम, अगर डेंसिटी सेम होती है, मान लीजिए कम भी नहीं होती और ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ मतलब पानी में डूब तो जाती है, बट ठीक है, जस्ट नीचे होती है, ज़्यादा नीचे नहीं होती है, ठीक है, यानी कि वो बिलो होती है। नेक्स्ट अब 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी आपकी वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है कितना नहीं है, तो इस बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि उनमें से लाइट कितना पास हो रहा है। देखो, सब मटेरियल लाइक ग्लास है, वाटर है, ठीक है, एक्रिलिक शीट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, तो ये जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं ये अपने अंदर से लाइट को पास कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी जो अपने अंदर से लाइट को पास कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच दीज मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। और आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, सम मटेरियल्स लाइक थिन मसलिन क्लॉथ्स है, बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्टियल, यानी कि ये पार्टियल लाइट को अलाउ करती है, कंप्लीटली नहीं करती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांसुलेंट होते हैं, ठीक है, ओके। जैसे ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और जो हमारे विंडो होते हैं, कार के जो शीशे होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। अगर पानी की बूंदें अगर हम कांच पे छिड़क देते हैं तो भी वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे वुड है, पेपर है, जिनमें से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, वो सारे ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जो कि लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, वो सारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जितने भी वुड के मटेरियल हैं, मेटल्स के मटेरियल हैं या कार्डबोर्ड है, ये सभी चीज़ें क्या होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो हम शैडो की बात करते हैं ना, शैडो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट की ही बनती है, क्योंकि ये लाइट को ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए इनकी शैडो बनती है। तो एक्टिविटी 7 में आप ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसुलेंट हो और ओपेक हो, ठीक है। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, चलो देख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेबल ऑयल्स कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर, तो नो, ठीक है, यस नो आंसर देना है इसमें, तो पहला आपका नो हो जाएगा। सेकंड है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज यूजफुल फॉर एक्वाटिक, तो यस। थर्ड है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज डेंसर देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, तो अगर वाटर से डेंसर है तो वो फ्लो होगा, बिल्कुल सही है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि वो सारी चीज़ों को अपने में मिक्स करने की कैपेसिटी रखता है। ए सॉफ्ट मटेरियल कैन कट हार्डर मटेरियल, बिल्कुल सही है, सॉफ्ट को हम काट सकते हैं, हार्डर को नहीं काट सकते। मैथन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो नो, मैथन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसें पानी में नहीं घुलती हैं, सो दीज आर नॉट सॉल्युबल। वुड पॉसेस लस्टर, नो,
वुड कभी भी लस्टर नहीं होती है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।